वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आपका मैथ का OMR सेट या टेस्ट है, जिसमें आपको OMR पे ये देते चलने हैं। तो जो आपको आए उसको डॉट देते चलें, फिर रंगें और फिर आप अपने आंसर्स का मिलान करें। इससे आपका लास्ट समय में OMR टेस्ट पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? A 23/50, B 39/243, C 25/1600 या D 13/625। दूसरा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? A हमेशा परिमेय, B हमेशा अपरिमेय, C एक अपरिमेय, D अपरिमेय या परिमेय। अच्छा, एक या D अपरिमेय या अपरिमेय। तीसरा प्रश्न है, 0.777 अर्थात डॉट डॉट गया है, तो A इसका बराबर क्या होगा? तो A बराबर 7/9, B बराबर 7/90, C बराबर 7/99 या D बराबर 7/10। अगला आपका है चौथा प्रश्न, यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? A 50√3, B 10√3, C 100/√3 या D 200/√3। आगे है आपका पांचवा, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? A 30 डिग्री, B 45 डिग्री, C 60 डिग्री या D 90 डिग्री। अगला है छठा, जब वृक्ष की ऊंचाई और उसकी छाया से √3 गुना होता है, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा? A 15 डिग्री, B 60 डिग्री, C 75 डिग्री या D 90 डिग्री। सातवां प्रश्न, π/3 कौन सी संख्या है? A परिमेय संख्या, B अपरिमेय संख्या, C पूर्णांक संख्या या D इनमें से कोई नहीं। आठवां, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? A परिमेय संख्या, B अपरिमेय संख्या, C यौगिक संख्या या D इनमें से कोई नहीं। नौवां, पाई कौन सी संख्या है? A परिमेय, B अपरिमेय, C सम या D विषम। 10वां है, भाज्य A और भाजक B के लिए A बराबर BQ प्लस R के लिए कौन सा कथन सत्य है? A R इज R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू B, तथा B R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू B, C R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B, D R इज ग्रेटर देन B। 11वां प्रश्न है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसकी B भाग भूमि के संपर्क में है। AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ACB 45 डिग्री तथा BC 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? A 5 मीटर, B 4 मीटर, C 5√2 मीटर या D 3 मीटर। आगे आपका है वो आपका 11वां प्रश्न था। 12वां, एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई होगी? A 20 मीटर, B 25√3 मीटर, C 25 मीटर या D 25√3 मीटर। अगला है, एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजरेंगे? A 1, B 2, C 4 या D अनगिनत। 14, बहुपद x⁻5 माइनस x⁻4 प्लस 3 के घात कितने होंगे? A 3, B 4, C 5 या D 6। निम्नलिखित में से 15, निम्नलिखित में से कौन से एक चर के बहुपद हैं? A x² प्लस y² प्लस c², B 4x² माइनस 3x प्लस 7, C x⁻10 प्लस y⁻³ प्लस t⁻50, D x³ प्लस y⁻4 प्लस z⁻5। 16, 2 माइनस x² प्लस x³ में x³ का गुणांक कितना होगा? A -1, B 1, C 2, D -2। 17, किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? A 1, B 2, C 3 या D 4। 18, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का होता है? A 2 गुना, B 3 गुना, C बराबर या D 4 गुना।
19 अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। 20वां निम्नलिखित में कौन त्रिघातीय बहुपद है? ए वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस 1, डी 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। 21 x बराबर 1 पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान होगा? ए 7, बी 9, सी 11 या डी 13। 22 निम्न में से किससे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 हो तो वो बहुपद होगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 या डी इनमें से कोई नहीं। 23 वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं ए समानांतर चतुर्भुज, बी वर्ग, सी चक्रीय चतुर्भुज या डी समचतुर्भुज। यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, ठीक है। आगे तो इसका थोड़ा सा आपका देख लीजिए। ए समानांतर चतुर्भुज, डी वर्ग है, बी चक्रीय चतुर्भुज है और सी समचतुर्भुज है। आगे है 24 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? ए 180 डिग्री, बी 200 डिग्री, सी 300 डिग्री या डी 360 डिग्री। 25 एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल होगा? ए 64 सेंटीमीटर, बी 140 सेंटीमीटर, सी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी इनमें से कोई नहीं। 26 आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? ए 2 पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, बी 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, सी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री या डी 2 पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360 डिग्री। 27 द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं? ए 4 3/2, बी -4 3/2, सी -3/2 4/3 या डी -3 और 4। अगला है समीकरण 4 -3x का दो चर वाले समीकरण रूप। ए -3x प्लस 0y प्लस 4 बराबर 0 बराबर 0, बी -3x प्लस 4 प्लस y बराबर 0, सी 4x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0 और डी इनमें से कोई नहीं। 29 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। ए x बराबर 2, y बराबर 4, बी x बराबर -2, y बराबर -5, सी x बराबर -3, y बराबर 1, डी x बराबर -2, y बराबर 5। 30 के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे? ए -2, बी -8, सी 8 या डी 2। 31 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, इस चाप के कोण की माप होगी डिग्री में? ए 150 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 75 डिग्री या डी 60 डिग्री। आगे है आपका 32 एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब शायद 32 ही है ना, हाँ 31 के बाद 32 आपका है। 32 एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा होगी? ए 22 सेंटीमीटर, बी 33 सेंटीमीटर, सी 44 सेंटीमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। 33 आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के द्वित्रिज्य जिसका कोण थीटा हो का क्षेत्रफल, द्वित्रिज्य बोलते हैं त्रिज्यखंड को ही, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए थीटा बटा 180 गुने 2 पाई आर, बी थीटा बटा 180 गुने पाई आर स्क्वायर, सी थीटा बटा 180 गुने 2 पाई आर स्क्वायर या डी थीटा बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। 34 यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो ए के बराबर -6, बी बराबर बी नॉट इक्वल टू 6, सी के इक्वल टू 0 या डी के नॉट इक्वल टू 0।
35 समीकरण 2x बराबर -5y में ए बी और सी का मान होगा ए बराबर 2, बी बराबर -5, सी बराबर 1, बी ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 1, सी ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 0 या डी इनमें से कोई नहीं। आगे निम्नलिखित में कौन विकल्प सत्य है? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, बी केवल 2 हल होगा, सी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या डी इनमें से कोई नहीं। 37 एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ए 140 चक्कर, बी 150 चक्कर, सी 160 चक्कर या डी 166 चक्कर। 38 एक बेलन और एक शंकु के आधार समान हैं, यदि इनकी ऊंचाई भी समान हो तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ए 1:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 3:1। आगे है 39 यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन होगा a 1/3 पाई आर एच, बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी 1/3 पाई आर क्यू एच या डी 1/3 पाई आर एच स्क्वायर। 40 निम्नलिखित में कौन युग्म समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं? ए 0,2, बी 2,0, सी 4,0 या डी √2 4√2। 41 द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ए डी ग्रेटर देन 0, बी डी लेस देन 0 या डी इक्वल टू 0, सी डी इक्वल टू 0 या डी इनमें से कोई नहीं। आगे है आपका 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्यक होगा कौन होगा? ए +2√2, बी 2, सी 0 या डी 4। 43 यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा ए 3 गुना, बी 6 गुना, सी 9 गुना या डी 27 गुना। आगे है 45 एक घनाभ के संलग्न फलकों के क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक और 6 वर्ग मात्रक है। घनाभ का आयतन निम्नलिखित में से कौन है? ए 72 घन मात्रक, बी 54 घन मात्रक, सी 6√2 घन मात्रक या डी 12√6 घन मात्रक। आगे यदि मूल 3 - 3 हो तो द्वितीय समीकरण निम्नलिखित में से क्या होगा? ए x² - 9 बराबर 0, बी x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, सी x² प्लस 9 बराबर 0 या डी x² - 6x प्लस 9 बराबर 0। 47 यदि द्विघात समीकरण r(x² - qx प्लस p बराबर 0 में d बराबर 0 हो तो मूल a का मान क्या होगा? ए q/2r, बी -q/2r, सी -q/4pr या डी p/r। आगे 48 यदि द्विघात समीकरण cx² - bx प्लस a बराबर 0 में d 0 हो तो मूल बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ए b/2c, बी -b/2ac -b/4ac या डी a/c। 49 यदि मूलों का योगफल 6 और गुणनफल 16 हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से क्या होगा? ए x² - 6x प्लस 16 बराबर 0, बी x² - 6x 16 बराबर 0, सी x² प्लस 16x प्लस 6 बराबर 0 या डी x² - 16x प्लस 6 बराबर 0। आगे 50 एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² z² हैं तो उसका क्षेत्रफल मतलब उसका आयतन v बराबर क्या होगा? तो v बराबर होगा ए x² y² z², बी x² प्लस y² माइनस z², सी 2xyz या डी xyz। आगे है
51, 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। 52, सम अभाज्य संख्या कौन है? ए 7, बी 5, सी 2 या डी 4। 53, 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा? ए 70, बी 50, सी 40 या डी इनमें से कोई नहीं। 54, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? ए 6, बी 4, सी 8, डी 7। 55, यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 है तो x का मान होगा ए 10, बी 8, सी 6, डी 4। 56, 40, 50 का 40 से 50 की उच्च सीमा क्या होगी? ए 45, बी 10, सी 50, डी 40। 57, वर्ग 25 से 35 का वर्ग अंतराल अमाप होगा? ए 60, बी 35, सी 25, डी 10। 58, किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग होता है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। 59, बामन पत्तों के अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ए 3/26, बी 3/13, सी 1/26 या डी 3/14। 60, 20 टिकटों जिन पर 1 से लेकर 20 तक लिखी गई है यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज के आने की प्रायिकता क्या होगी? ए 1/4, बी 1/5, सी 2/5, डी 3/10। 61, 25 टिकटों जिन पर संख्याएं 1, 2, 3 से 25 तक लिखी हुई है एक टिकट यादृच्छिक निकाला जाता है। टिकट की संख्या का 3 या 5 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी? ए 2/5, बी 11/5, सी 12/25 या डी 13/25। 62, एक थैले में 8 लाल, 2 काले, 5 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? ये 2/15, बी 13/15, सी 8/15 या डी 1/3। आगे है, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल, 5 काली गेंद है। यादृच्छिक एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला की प्रायिकता होगी? ए 3/4, बी 1/2, सी 1/3 या डी 1/4। निम्नलिखित में किसी समीकरण का हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय है? ए x + 5 × x - 5 = 0, बी x² = 3/49, सी x - 1 का होल स्क्वायर = 16/49 या डी x² = 1। 65, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 में मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या होगा? मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा? ए -7 12, बी 7 - 12, सी 7 12 या डी -7 -12। 66, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? ए 111, बी 112, सी 105 या डी 108। आगे 67, 3 संख्या एपी में है और इनका योग 24 है। इनके वर्गों का योग 200 है तो वे संख्याएं होंगी? ए 4 8 12, बी 6 8 10, सी 5 8 11, डी 2 8 14। 68, बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है? ये भुज, बी कोटि, सी दोनों या डी एंटी मतलब नॉट को। 69, बिंदुओं ए 3 - 4 और बी 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा का नियामक होगा? ए 4 - 2, बी 2 - 6, सी 2 - 1, डी -4 1। 70, √100 + √10² a बराबर क्या होगा?
ए कॉट ए, बी सेक ए, सी कॉस ए या डी साइन ए। 71 यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? ए 2/√3, बी √3/2, सी 1/2 या डी 2। 72 सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा? ये 0, बी 2, सी 3/2, डी 1/2। 73 यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हों तो निम्नलिखित में अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा कौन? a माइनस बी बटा सी, बी माइनस बी बटा ए, सी बी बटा सी या डी बी बटा ए। 74 समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा? ए -55, बी -66, सी -77 या डी 81। 75 समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? ए 50, बी 40, सी 47, डी 53। 76 AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? ए 6ठा, बी 7वां, सी 8वां या डी 9वां। 77 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा? ए 40, 50, बी 50, 50, सी 6500 और डी 7050। 78 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? ए 325, बी 425, सी 525 या डी 625। 79 श्रेणी 34 + 32 + 30 + +10 का योग होगा? ये 186, बी 286, सी 386 या डी 486। आगे है आपका 80 प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है? ए 372, बी 472, सी 572 या डी 672। 81 किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज कौन सा होगा? ए 45, 45, 90, बी 20, 70, 90, सी 40, 70, 70 या डी 20, 60, 100। 82 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात में है तो ए वर्ग, बी घन, सी समानुपाती, डी इनमें से कोई नहीं। 83 ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तब कोण बी होगा? 120 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 45 डिग्री। 84 ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है ए 1:2, बी 2:1, सी 4:1, डी 1:4। 85 दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा ए 2:3, बी 4:9, सी 81:16, डी 16:81। 86 कोण ए बी सी में ए बराबर 4, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 3 सेंटीमीटर तो कोण बी का माप होगा? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। 87 बिंदु 2-3 समकोणाक्ष के किसी चतुर्थांश में स्थित होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। 88 बिंदु -3-4 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। 89 बिंदु 20 निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होगा? ए एक्स अक्ष पर, बी वाई अक्ष पर, सी मूल बिंदु पर, डी इनमें से कोई नहीं। 90 x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ए एक्स अक्ष के समानांतर, बी वाई अक्ष के समानांतर, सी मूल बिंदु हो जाती है या डी इनमें से कोई नहीं। 91 बिंदु r x1/1 और s x2/2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा? ए x1 + y1/2, x2 + y2/2,
बी x1+x2/2, y1+y2/2, सी x1-x2/2, y1-y2/2, डी x1+x2 और y1+y2। 92 बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। ये x अक्ष पर, बी y अक्ष पर, सी x अक्ष के एक ओर, डी x अक्ष के दोनों ओर। 93 प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ये भुज भी, कोटि सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 94 निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? ये sin 90, बी cos 90, सी cos 0 या डी tan 90। 95 निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होगा? ए sin 30, बी cos 60, सी tan 30 या डी cos 30। 96 निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा? ए sin 60, बी cos 60, सी tan 30, डी cos 30। 97 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ए 0, बी -1, सी 1/2, डी 1। 98 कौसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान होगा ए 3/√10, बी √10/3, सी 1/√10 या डी 2/√10। 99 साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान होगा ए 8/15, बी 17/15, सी 15/8, डी 8/17। 100 tan 49 डिग्री बट्टा कॉट 41 डिग्री का मान क्या होगा? ए 3, बी 2, सी 1, डी 6। इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। आप अपने गोला भर लें, उसके बाद आप आंसर्स का मिलान करते चलें। आपको जो आंसर्स बोले जाएंगे वो लगातार बोले जाएंगे और जो सही हो टिक मारते चलें, जो गलत हो उसे काटते चलें। देखिए आपका 30 प्रश्न आता है, जो क्या आता है आपका 2 नंबर्स का आता है। ठीक, तो वहाँ पे ये सारे प्रश्न हैं। आपको 30 में से मात्र 15 बनाना होता है, तो आप 15 जो आपको बन जाए आसान वाला चूज करके बना लीजिएगा। फिर आता है आपका दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय में आपको आता है 4 प्रश्न बनाना होता है और टोटल आता है 8 प्रश्न। तो आपको आधा बनाना है। उसमें आपको पता ही है कि क्या क्या पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है ग्राफ, रचना, माध्यमाधिका, हाइट एंड डिस्टेंस और क्षेत्रमिति, समीकरण और प्रूफमेंट। इतने ही 8 टाइप के चीज़ पूछे जाते हैं। चलिए आप रंग चुके होंगे, तो आप इसको रोक के अब आप अपने आंसर्स मिलाइए। आपके आंसर्स इस प्रकार हैं। आपके आंसर्स हैं पहला का बी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पाँचवें का ए, छठे का बी, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवें का बी, 10वां का सी, 11 का सी, 12 का डी, 13 का ए, 14 का ए, 15 का बी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का सी, 20 का सी, 21 का बी, 22 का सी, 23 का सी, 24 का ए, 25 का बी, 26 का बी, 27 का बी, 28 का ए, 29 का डी, 30 का बी, 31 का ए, 32 का सी, 33 का डी, 34 का बी, 35 का सी, 36 का सी, 37 का ए, 38 का डी, 39 का बी, 40 का सी, 41 का ए, 42 का ए, 43 का बी, 44 का डी, 45 का बी, 46 का ए, 47 का ए, 48 का ए, 49 का बी, 50 का डी। आगे है आपका 51 का बी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का ए, 55 का डी, 56 का सी, 57 का डी, 58 का बी, 59 का ए, 60 का बी, 61 का सी, 62 का बी, 63 का सी, 64 का बी, 65 का सी, 66 का बी, 67 का बी, 68 का ए, 69 का सी, 70 का बी, 71 का डी, 72 का ए, 73 का सी, 74 का सी, 75 का सी, 76 का सी, 77 का डी, 78 का डी, 79 का डी, 80 का डी, 81 का डी, 82 का ए, 83 का सी, 84 का सी, 85 का डी, 86 का सी, 87 का डी, 88 का सी, 89 का ए, 90 का बी, 91 का बी, 92 का डी, 93 का बी, 94 का बी, 95 का डी, 96 का सी, 97 का डी, 98 का बी, 99 का सी और 100 का सी।
तो इस प्रकार से आपके सारे आंसर्स बोल दिए गए हैं। आपका 2 तरीके से चेक करना है, टोटल आपको 100 में कितना आया, ठीक है, और दूसरा आपका जो 50 तक गिनती होता है उस 50 तक में आपको कितना आया। क्योंकि अगर आप 50 को बनाने में एक भी गलती नहीं करते तो आपको 50 में 50 आ जाएगा, वहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर। परंतु आप 100 बना लिए और ऊपर ही 10 को गलती कर लिए तो आपको ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। चलिए गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले पार्ट में।